एनएल फर्नीचर्स, यहाँ आपको मिलता है आपके पसंद का फर्नीचर। टेबल पे स्टोन पेस्ट कर रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। केमिकल लगा के। अच्छा, ये केमिकल लगा के इसे पकड़ लेगा इसको। हाँ, ये पॉलिश रूम है, यहाँ पे हम पॉलिश करते हैं। ये विदाउट पॉलिश पीस पड़े हैं, कुछ सैंडिंग करके रखे हुए हैं। ये सारा डिस्पैच होने वाला सामान रखा हुआ है। डिस्पैच होने वाला सामान है। अब मैं बताना चाहूँगा, हम स्टॉक एंड सेल नहीं करते, मेक टू ऑर्डर ही करते हैं। ऑन ऑर्डर बनाते हैं। ऑन ऑर्डर ही बनाते हैं। हाँ ये लीफिंग की पहचान इसकी हाँ दिख जी, रही हाँ है। जी, हाँ जी। मज़ेदार काम है, मज़ेदार। तो गोल्डन लीफिंग का काम करवाना तो वो भी करवा सकते हैं आप यहाँ। हाँ, करवा सकते हैं। ये कंसोल है जिस पे आर्टिफिशियल ऑनेक्स रखा है। रेड रेजिन, वाइट रेजिन और ब्लैक बहुत रेजिन। सुंदर। सबसे महंगा, सबसे रेयर, सबसे प्रीमियम ये स्टोन है हमारा पूरे वर्ल्ड का। अब स्टील को मोल्ड करने के लिए, घुमाव देने के लिए SS304 यूज़ करना पड़ता है। वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ता है। मटेरियल तो हर कोई महंगे से महंगा खरीद लेता है। हाँ। जब उसको बनाने की बात आती है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। जी, तो आप कह रहे हो आपके पास है, वो आप कर रहे हैं। और मेटल की मैं फिनिशिंग की बात करूँ, आपने बहुत वीडियोस देखी है, रिक्वेस्ट है किसी के पास जाता है तो उनकी फिनिशिंग चेक करना, उस पर स्क्रैचेस मार के देखना। पीवीडी में कभी स्क्रैचेस नहीं आते, ना वो पील ऑफ होता पेंट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, आप कह सकते हैं। फ्यूजन करा आपने। हाँ, मेटल, fusion। वुड और नेचुरल स्टोन का। जी, पहले ये मोल्डिंग चलती थी सीधी। हाँ ये भी लोग पसंद कर ही रहे हैं। जी। फिर ये वाटरफॉल इफेक्ट मतलब यहाँ तो ये सारे नेचुरल स्टोन है जो आजकल मोस्टली चाइना से आ रहे हैं। वो लैमिनेटेड होता है, उस पर हाँ, लैमिनेशन लगी laminate होती होके आ रहे है। हैं। जी, पर जी। लोगों को लगता है वो नेचुरल स्टोन है, वो नेचुरल स्टोन बोल के लोग बेच रहे हैं। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया। तो फिर से धन्यवाद कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपका ये स्टोर अपने चैनल पर दिखा सकूं। जी, हमने वीडियो की थी आपके साथ लगभग 2 साल पहले। जी। मेरा नाम दिलीप है। मेरे स्टोर का नाम है मार्बल आर्ट गैलरी। 2011 से हम इस बिज़नेस में हैं। शुरुआत में हम काउंटर टॉप बनाते थे, ओनली टॉप। और फिर धीरे धीरे नए नए स्टोन इंट्रोड्यूस होते गए और नई नई चीज़ें, हम बेस भी खुद बनाने लग गए। और अब हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि कंप्लीट चीज़ें हम बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, मार्बल स्टोन्स के आप स्पेशलिस्ट हैं। जी, स्टोन हमारा कोर बिजनेस है। बिजनेस है। तो ये इकलौता ऐसा स्टोर है जहाँ पर आपको हर तरीके का नेचुरल स्टोन मिल जाएगा। सिर्फ ये इकलौता स्टोर है इस मार्केट में। और इस मार्केट क्या, इंडिया में अच्छे अच्छे स्टोर, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट यहीं से स्टोन लेते हैं और आपको देते हैं, है ना। तो आज हम वो सारे स्टोन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे आज आपको प्राइस भी मार्केट से कम ही दिलाए। जी। ये इनका बड़प्पन है, लेकिन हाँ, हमारे पास आर्टिकल्स हैं। अराउंड 55 टाइप्स के आर्टिकल्स हैं जो आप काउंटर टॉप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा थोड़ा भी बताऊं तो कंपोजिट, फिर आर्टिफिशियल ऑनेक्स, फिर नेचुरल ऑनेक्स, फिर इटालियन, फिर सेमी प्रीशियस, फिर मदर ऑफ पर्ल, ये सब के थोड़े थोड़े आर्टिकल मिला के कुछ 55 आर्टिकल बनते हैं। 55 आर्टिकल है और इतना बड़ा कलेक्शन सेमी प्रीशियस स्टोन का किसी के पास नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ मिलेगा। अब हम दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्या दिखाएंगे सबसे पहले? बेसिक से शुरुआत करते ठीक हैं। है। वैसे ये प्रीमियम हुआ करता था, अभी बेसिक से हम जैसे कि शुरुआत करें। हाँ। आर्टिफिशियल ऑनेक्स है, इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट और क्रीम। वाइट मैं दिखा देता हूँ, ये वाइट ऑनेक्स है। ये वाइट हमारा ऑनेक्स आर्टिफिशियल, हाँ जी, कॉम्पोजिट ऑनेक्स बोलते हैं जी। ये इसी हमारा। का ये दूसरा कलर है, क्रीम। आजकल इसमें इनले के कंसेप्ट हैं, जो आप ये डिज़ाइन देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे अभी जो स्टार्टिंग हम बेसिक हम वो दिखा रहे हैं, जो सब हर कोई दिखाता है। जी, जो मार्केट इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो आप मुझे बहुत कम लोगों ने देखी होगी। अगर मेरे को काफ़ी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपने शायद वो सारी देखी होगी। जी। जी। तो ये बेसिक आ गया हमारा। आर्टिफिशियल ऑनेक्स का टॉप है, 6 सीटर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, 6 फीट बाई 3.5 फीट का। इसका बेस है जो मेटल के पिलर्स हैं, और वुड भी हमने यूज़ किया है बेस में। तो ये स्टोन, वुड और मेटल तीनों का कॉम्बिनेशन है इस अकेली डाइनिंग में। इसके साथ आप चेयर्स के ये सारे ऑप्शन देख रहे होंगे। ठीक है, और सेम प्राइस में कोई भी आप चेयर ले सकते हैं। हाँ, चेयर आप ले सकते हैं, इधर भी चेयर सारी। जी, वो भी दिखाएंगे, पर अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ना, हमारा सेमी प्रीशियस से करेंगे। अच्छा, हाँ। तो सेमी प्रीशियस से स्टार्ट करें। सेमी प्रीशियस के कुछ डाइनिंग बना रखे हैं, जैसे ये वाइट क्वार्ट्ज लीफ है। वास्तु के हिसाब से वाइट क्वार्ट्ज जो आता है, नेचुरल क्वार्ट्ज, वो सिंबल ऑफ पीस है। सिंबल ऑफ पीस है, घर में शांति आती है। इसके ऊपर हमने रिवॉल्विंग वाला वाइट अगेट का एक गोला लगाया, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ रख के जैसे पास ऑन कर सकते हैं। जी। ठीक है, और आपने ये दिखाया कि ये एक एक्सटर्नल हो गया, अलग से लगाया गया है। जी,
एक आता कंसील्ड, क्योंकि हम टेबल के बीच में लगा सकते हैं, जो कि ऐसा ऊपर नहीं रहेगा, वो कंसील्ड अंदर ही आता अंदर है रहेगा। जिसको आप इनबिल्ट कह सकते हैं कि जो अंदर हाँ, लगा हाँ, हुआ हाँ। हो वो उसकी। भी है, और वो इंडिया के जाने माने इंटीरियर डिजाइनर ने वो बनवाया है, पर उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। हाँ, उनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, काफ़ी अच्छा नाम है उनका। हाँ, ये मैंने बनाया था स्मोक कॉर्ड्स का। हम्म, ठीक है, और ये और अंदर ही अंदर रहता है ये टेबल के। अंदर ही रहता है, ये देखिए आप घूम रहे हैं। तो इसमें रिवॉल्विंग का जो सारा स्ट्रक्चर है वो हमने इनबिल्ट कर दिया था अंदर। इनबिल्ट कर दिया है। जी। तो ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेड फर्नीचर में मिलते हैं, पर आज आपको इंडिया में मिलेगी। और मार्बल में, नेचुरल स्टोन्स में जैसा कस्टमाइजेशन बोलेंगे वैसा हो जाएगा। जी। अब हम अपना वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉर्नर से। हाँ। सारे अगेट सिखाएगा, उनके प्राइस बताएगा, उनकी खासियत बताएंगे। जी। जी। जैसे कि ये वाइट कॉर्ड्स है, हम्म, जो प्लेन वाइट कॉर्ड्स है, जो सिंबल ऑफ पीस में आपको बता रहा था, ये अराउंड 2400 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो आता जाता है। अब इसी वाइट कॉर्ड्स में हमने चेंज करके बीच में ग्लिटर डाला है, गोल्डन। ठीक है दोनों ही वाइट कॉर्ड्स, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें ये ग्लिटर डालने के या एक्स्ट्रा जो लेबर अगर आप पकड़ें 100 रुपये प्लस माइनस जो भी है। उसके बाद क्वार्ट्स में ही एक मैंगो क्वार्ट्स, ये जो मैंगो कलर है इसका, ये नेचुरल है, ये मैंगो क्वार्ट्स है। उसके बाद ये स्मोक स्मोकी। है ना, हाँ। स्मोक के बाद ये वाइट क्वार्ट्स लीफ जिसकी मैंने आपको डाइनिंग दिखाई अभी। उसके बाद ये रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, इसको सिंबल ऑफ लव कहते हैं। सिंबल ऑफ लव कहते हैं। और आपको मोस्टली बार्स में आपको काउंटर मिलेंगे किसी सेमी प्रीशियस स्टोर के, वो इसी के मिलेंगे आपको। इसी के मिलेंगे, या बार्स में ज़्यादातर लोग स्मोकी या मिलेगा। रोज क्वार्ट्स जो अपने इंटीरियर के हिसाब से लोग सिलेक्ट करते हैं। और ये सारे नेचुरल है, किसी में कोई कलर नहीं करा गया जी। मेरे हिसाब से तो। नहीं, इसमें ये 3 अगेट जो है ना, वो हाँ। डाइज हैं। जो डाइज होंगे वो मैं आपको बता अच्छा, दूंगा। अच्छा, अच्छा, एक ये ग्रीन अगेट है, ब्लू अगेट है और ये पर्पल अगेट है। अच्छा, ये डाइज किए हुए हैं। ठीक है। इनकी डाइंग की प्रोसेस लगभग 2 से 3 महीने की होती है। इनके पार्टिकल्स को डाइज में डुबा के रखा जाता है, जब तक पत्थर कलर पूरा सोख। पी ना ले ठीक है। तब तक इनको डाई किया जाता है। उसके बाद हम इसको काउंटर टॉप में यूज़ करते हैं। तो ये ड्यूरेबल डाई है ठीक है ना। जो नेचुरल कलर होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो नेचुरली ही पर्पल है। तो अभी आपने जैसे 3 ये यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखे हैं, जी। तो मेरे हिसाब से अगर ये डाई में बना हुआ है, सिर्फ कलर की बात करो, स्टोन तो नेचुरल है हमारा, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से कलर तो आपके बहुत बथेरे होगी, बहुत सारे हो गए आपके। कौन सा कलर कोई बोलेगा, जैसे कोई येलो मांगता है, कोई रेड मांगता है, या कोई जो भी कलर मांगता है तो वो भी कर देंगे आप मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज या मार्केट के सिनेरियो वाइज ये 3 कलर ग्रीन, ब्लू और पर्पल हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ठीक है। हमने सैम्पलिंग या जो ट्राइड एंड टेस्टेड या ट्रायल एंड एरर जो शुरुआत में आती है, उसमें हमने सारे डाइज वगैरह करके देखे हैं। तो उस पर हम ये नतीजे पे पहुंचे कि लास्ट में ये 3 कलर ज़्यादातर इंटीरियर्स में चलते हैं। तो हमने इनको फाइनलाइज किया है। ठीक है। बाकी हो जाएगा, होने को सर कुछ भी हो सकता है। ये नेचुरल है चारों? ये नेचुरल है चारों। ये वाइट अगेट है जिसका मैंने आपको वो डाया दिखाया था, ये वाला। ठीक है। ये वाइट अगेट है। उसके बाद ये गोल्डन अगेट है, फिर ग्रे अगेट है, ब्लैक अगेट है। अब वो जो स्मोक में आपको दिखा रहा था जिसका डाया था, उसकी अगर आपको डाइनिंग देखनी हो, ठीक है। इसकी ग्लेज देखिए, इसके क्रिस्टल अगर आप दिखा पाए, ये जो चमक रहे हैं डायमंड की तरह, नेचुरल की ये पहचान नेचुरल है, ये नेचुरल है। ठीक है। तो ये सारे नेचुरल स्टोन है जो आजकल मोस्टली चाइना से आ रहे हैं, वो लैमिनेटेड होता है, उस पर लैमिनेशन लगी होती है। जी। पर लोगों को लगता है वो नेचुरल स्टोन है, वो नेचुरल स्टोन बोल के लोग बेच रहे हैं। जी जी। तो मैं भी एक स्टोर पे गया, उन्होंने बोला नेचुरल, मैंने उनको बोला भैया मेरे शर्ट लगा लो, ये लैमिनेशन है। कभी भी आप किसी भी स्टोर, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इस पर पॉलिस्टर की जगह लैमिनेट कर रहे हैं। लैमिनेट कर रहे हैं। वैसे लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि आप समझिए कि 80-90 रुपए स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट आता है। हाँ। ग्रेनाइट का टॉप बना दिया, ऊपर कुछ लैमिनेट कर दिया, वो भी कर रहे हैं लोग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज हम जो वीडियो में सारे नेचुरल रहेंगे, एक भी आर्टिफिशियल मिलेगा। जो आर्टिफिशियल था स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्रीम और व्हाइट सारे नेचुरल मिलेगा। और नेचुरल ऐसे मिलेंगे जो कि मेरे ख्याल से आपने नहीं देखे होगे तो बहुत रेयर देखे होगे, और रेयर देखे होगे तो प्राइस बहुत ऊपर होगी उसकी, कॉस्ट होगी। एक ये वाला हमारा नेचुरल ऑनिक्स है, ये वाला हमारा शायद, ये नेचुरल ऑनिक्स है, टाइगर ऑनिक्स। ये नेचुरल ऑनिक्स है। नेचुरल इन द सेंस कि माइनिंग से निकला है। आर्टिफिशियल मतलब स्टोन के केमिकल और पाउडर से बनता है। तो ये नेचुरल है, माइनिंग से निकला है। टाइगर ऑनिक्स, टाइगर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो ये रेशे हैं ये टाइगर की तरह हैं। ठीक है, जो प्रिंट उस पर होता है वैसे इस पर ये प्रिंट है। हाँ जी। और साथ साथ हम बेस भी दिखाते हैं। हाँ, बेस, इसका जो बेस है वो मुझे सबसे प्यारा लगता है। डबल हेक्सागन है और स्टेनलेस स्टील का है, पीवीडी कोटिंग किया हुआ है, ग्लॉसी फिनिश है। ग्लॉसी फिनिश है, वाकई में फिनिशिंग बहुत अच्छी है।
पीवीडी में हम सर 3 से 4 ऑप्शंस हैं। इसमें आप मैट फिनिश कर सकते हैं, जैसे ये वाला मैट, ये मैट फिनिश है। ग्लॉसी तो अभी आपने हेक्सागन दिखाया ही, ये मैट फिनिश है। अब इसी ग्लॉसी में आप एक रोज गोल्ड कर सकते हैं, वो अभी यहाँ पर ये है, ये रहा पीछे मेरे, ये रोज गोल्ड। मतलब बेस भी बहुत सुंदर है और ये सारा आपको पीवीडी मिल रहा है। पीवीडी है, हाँ पीवीडी मिल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करते सर। एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस हुआ था मेटल बेस का, हाँ तो तभी भी ट्रायल एंड एरर ही चल रहा था। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने करके देखी, लेकिन उसमें पपड़ी सी निकलती है, ठीक है, तो वो ड्यूरेबिलिटी वाइज उसमें प्रॉब्लम आती है। पीवीडी बेशक हल्की थोड़ी सी महंगी है, लेकिन कंप्लेन बिना का काम है सर। और जो इसकी आप शाइन आपको दिख रही है पीवीडी की, क्या शाइन है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पीवीडी के, और आपको स्प्रे मार कर दे रहे हैं, लैकर मार के दे रहे हैं। वो बहुत झोल चल रहा है आज की। बोलते हैं हम इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं मेटल पर, नहीं। और एक चीज़ की, ये जो जितने भी हम बेस देख रहे हैं मेटल में, इसमें भी कस्टमाइजेशन बोल के वो हो जाएगी। हो जाएगी, वो डिपेंड करता है स्टोन टॉप पे। अगर आप समझिए कि ये मेरे पास एक्चुअली सर डिस्प्ले के लिए जगह कम है, इसलिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 सीटर के डाइनिंग रखता हूँ। अगर 8 सीटर अगर इसको या 10 सीटर बनाना हो तो बेस उसके अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा बनेगा। अगर साइज छोटा है तो इससे सिकुड़ जाएगा, बड़ा है तो इससे बड़ा बन जाएगा। मेटल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर की अपनी है। हाँ जी, हाँ जी। स्टोन का जो बहुत बड़ा प्लांट है वो कहाँ पर, वो आप ही बताइए। स्टोन का किशनगढ़ में है हमारा, मार्मोटेक इंडिया नाम से। और वहाँ पे हम स्टोन सारे या तो इटली से इंपोर्ट करते हैं ब्लॉक्स, और फिर वहाँ पे उनकी चिराई वगैरह होके उसको यहाँ मंगवा लेते हैं। एक ये जेमस्टोन का काम हम वहाँ पे किशनगढ़ में करते हैं। तो स्टोन का बड़ा सा सेटअप हमने लगा रखा है। जेमस्टोन अपने इंडियन है सारे? जेमस्टोन सर कुछ इंडिया के हैं और ज़्यादातर बाहर के हैं, टर्की या ब्राज़ील, या जैसे कि ये जो मैं आपको पर्पल जो है ना, ये नेचुरल पर्पल है, ये अफ्रीका का है, अफ्रीकन एमेथिस्ट कहते हैं इसको। अफ्रीकन एमेथिस्ट, हाँ जी। अफ्रीकन एमेथिस्ट के पेंडेंट वगैरह आपने ज्वेलरी वगैरह में देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नेचुरल है, ये अफ्रीका का है। तो अलग अलग कंट्री से हम रॉ ला के उनको उनकी चिराई करके फिर स्लैब्स वगैरह बनाते हैं। इनमें सर सेमी प्रीशियस में एक बाउंडेशन ये रहती है कि ये नेचुरली माइनिंग से इतने ही निकलते हैं। ठीक है, इतने, अगर आप वीडियो में दिखा पाएँ तो इसकी मैं पूरी एक स्लैब अगर मुझे बनानी हो तो मुझे ये ऐसे ही बनानी पड़ेगी। अगर कोई आके मुझसे कहता है कि नहीं मुझे ये गोल्डन नगेट की पूरी स्लैब दे दो, तो नहीं हो पाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बाउंडेशन है। वही मैं कह रहा हूँ, नेचुरल है तो नेचुरल जितना भी मिलता है उस हिसाब से लगा देता है। हाँ। अगर कॉम्पोजिट होगा तो फिर तो आप बोलिए जैसा बोलिए वैसा तो आप कहेंगे। एक्चुअली इसमें फिर इनको जोड़ने के बाद तो फिर आप साइज नेवर एंडिंग है, आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, फिर तो हम बना सकते हैं। और एक चीज जो इसकी खासियत होती है बैकलाइट करता है, वो एक बार दिखाएंगे हम। हाँ, इंडिविजुअली तो हमने देख ही लिया कि ये कैसे नज़र आते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ जो एक चुटकियों में जैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ये इसकी खासियत है। अभी तो सीलिंग लाइट चल रही है, वो एक बार बंद करके दिखाएंगे फिर पता लगेगा। ये देखिए, तो कुछ ये खासियत होती है नेचुरल हमारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स की। ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, जो कि बैकलाइट करते हैं। तो आप इन्हें अपने वॉल हाईलाइट करने के लिए लगा सकते हैं, जैसा ने बोला किसी भी काउंटर टॉप पे लगा सकते हो। हाँ, काउंटर टॉप हाईलाइट करना हो, वॉल हाईलाइटिंग करनी हो, और ये ड्यूरेबल इतने आते हैं कि आप एक्सटीरियर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज अभी है कि सर ने स्ट्रिप्स थोड़ी कम लगा रखी है, तो इस हिसाब से आपको लाइंस दिख रही है। हाँ। आप अपने हिसाब से बल्ब या लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट्स लगाइए ताकि आपको ये जो लाइन सारी वो ना दिखे उसमें। हाँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे ये 3 प्रोडक्ट कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सुंदर लग रहे हैं। तो आप बंद करेंगे एक बार, और सॉरी ये लाइट्स बंद करके वो जलाएंगे ऊपर की। अच्छा, और थोड़ा इनके बारे में बताते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए ये वाला, इसके बाद बात करें थोड़ा। ये सर मल्टी अगेट है। इसकी खासियत ये है मल्टी और मिक्स, मैं दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा। ये मल्टी अगेट है, ये मिक्स अगेट है। मल्टी अगेट में हमने डाइज वाले प्लस जो अगेट हैं या जो क्वार्ट्स हैं, जैसे ये वाइट क्वार्ट्स हो गया, ये वाइट अगेट है, ये वो रोज क्वार्ट्स है, ये पिंक अगेट है, ये अफ्रीकन एमेथिस्ट है, और ये ब्लू है, ब्लू अगेट है, ब्लैक है, ये सारों का मिक्सचर कर दिया है। अभी होता ऐसा है सर कि सोफे के फैब्रिक के अकॉर्डिंग लोग सेंटर टेबल लेते हैं जी। तो अगर मैंने ये दिमाग लगाया कि अगर हम सभी को मिक्सचर कर दें तो कपड़े का कलर इनमें से कोई तो होगा ही होगा। जी जी, एकदम से बोला आपने। तो वो तुरंत मैच कर जाएगा।
इंटीरियर हो या सोफे के कपड़े के हिसाब से हाँ, जो बोला इंटीरियर या सोफे के कपड़े के हिसाब से मैच कर जाएगा। सेम चीज गोज विथ मिक्स अगेट। आपने। हाँ वहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि अमूमन कपड़े आइवरी ग्रे वाइट, आइवरी ग्रे वाइट इस जी, तरह जी। के चलते हैं। तो मैंने इसी तरह का कंसेप्ट दिया है कि वो तुरंत मैच कर जाए। ठीक है, बहुत अच्छा है कि हाँ, और ऊपर से कस्टमाइजेशन तो है ही, कस्टमाइजेशन तो जैसा आप है बोलेंगे सर, वैसा वो हो बड़ी जाएगा। बात नहीं है क्योंकि आगे मैन्युफैक्चर चलेंगे उससे पहले ना मुझे इसका हमने बेस दिखा दिया कितना सुंदर लग रहा है, और टॉप ही और ही मतलब और इसका ज़्यादा सुंदर लग बेस रहा स्लीक सा है, है। हाँ रोज गोल्ड फिनिश है। आजकल लोग स्लीक चीज़ें मांग रहे हैं कि हमें मतलब दिखने में इतना हैवी ना लगे, डिज़ाइन सुंदर हो और टॉप भी थोड़ा स्लीक सा। आजकल ये वाटरफॉल इफेक्ट कहते हैं सर, ये जो मोल्ड हुआ है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले ये मोल्डिंग चलती थी सीधे सीधी, सीधे। हाँ हाँ ये भी लोग पसंद कर ही रहे हैं। जी फिर ये वाटरफॉल इफेक्ट मतलब यहाँ से पानी की बूंद जी यहाँ से निकली तो वो यहाँ पे ख़त्म होके सीधी नीचे गिर जाएगी, जी। स्टैंड में नहीं जाएगी। नहीं ये एक थोड़ी दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। तो ये वाटरफॉल इफेक्ट है। दिखने में भी यहाँ से आप कैमरा लाएंगे तो स्लीक नज़र आएगा, इतना ही नज़र आएगा कि ये सिंगल है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी हमको उतनी ही देनी है, मजबूती भी देनी है, इसलिए हमने इसका टेपर कर दिया अंदर की तरफ पट्टी वो तो एक लगा दी। स्टाइल हो गया इसका। हाँ। ठीक है, अब इसका जो स्टोन ना मतलब बहुत खूबसूरत स्टोन है, बहुत खूबसूरत, बहुत कम देखने को मिलता है ये वाला स्टोन। जी, कौन ये सा stone इसमें ना मल्टीपल कलर्स हैं। इसमें आप ब्राउन भी देख पा रहे होंगे, आइवरी भी देख पा रहे होंगे, हल्का सा ग्रे भी देख पा रहे होंगे। ये अरबी को ब्राउन है, इटालियन स्टोन है, इटली का। काफ़ी सुंदर ये स्टोन है। दिखने में स्लीक है, वो काफ़ी ड्यूरेबल है, नेचुरल हाँ, स्टोन ड्यूरेबल है, है, नेचुरल। इटली से इंपोर्ट करा गया है। जी। और प्राइस भी मैं कह रहा हूँ बहुत जेन्युइन है इसका। हाँ, प्राइस इसका अच्छा है सर। प्राइस वाइज अगर इसको देखा जाए तो ये 15 to 1600 पर स्क्वायर फीट है रेडी करके। मैं अभी स्लैब के प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं रेडी चीज़ें बेच रहा हूँ। ठीक है। तो अगर इस टॉप में आपके टॉप का साइज़ जो भी हो, जैसे ये 6 साढ़े 3 है तो इसमें 26 स्क्वायर फीट पत्थर लगा इंक्लूडिंग ये वाली पट्टी। ठीक है, तो 26 इंटू 1500 या 1600 जो भी वो प्राइस रहता है। हाँ। और तो उसके बाद ये प्राइजेस नेगोशिएबल रहेगा, आप आएंगे तो कुछ ना कुछ हाँ, कम करा वो जाएगा। करने वीडियो देख के आएंगे तो। और आप दुकानदार हैं तो आप ऐसा नहीं है कि पूरा रेडी लेके जाए, आप चाहे तो स्लैब्स भी ले सकते हैं शायद। हाँ, स्लैब ले सकते हैं, स्लैब भी ले सकते हैं सर। अगर कोई दुकानदार है तो हाँ, उनके दुकानदार हो तो स्लैब भी दे देंगे। अमूमन ज़्यादातर तो मेरे यहाँ से लोग, क्योंकि आर्टिफिशियल ऑनेक्स मैं इंपोर्ट करता हूँ सर, जी तो आर्टिफिशियल ऑनेक्स के स्लैब मैं देता हूँ प्लस सेमी प्रीशियस के स्लैब मैं देता हूँ। देते हो। इटालियन के भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन इटालियन में करारा वाइट वगैरह आता है, वो सारे ऑप्शंस हैं मेरे जैसे पीछे वाला बहुत सुंदर है। हाँ जी। ये नेचुरल ऑनेक्स है, वाइट वेव्स। इसमें आप वेव्स देख पा रहे होंगे, सीधी सीधी वेव्स जा रही है, इसलिए इस पत्थर का नाम वाइट वेव्स है। इसमें हमने बेस में थोड़ा चेंजेस किया है। जनरली आप या तो वुडन के बेस देखते होंगे या मेटल के देखते होंगे। इस बेस में हमने स्टोन के पिलर्स बनाए हैं। आप दोनों तरफ एक एक स्टोन का पिलर देख पा रहे होंगे, बीच में रिंग्स हैं जिसके बाहर स्टोन लगा हुआ है, अंदर मेटल लगा हुआ है। नीचे इसका जो बेस है वो वुडन का है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, आप कह सकते हैं। फ्यूजन करा आपने। हाँ, हमने मेटल, fusion वुड और नेचुरल स्टोन का। जी एक चीज़ है कि आपने टॉप पर नेचुरल स्टोन दिया है जी। और जो साइड से हमारा कॉम्पोजिट है, साइड से आर्टिफिशियल इसलिए लिया है क्योंकि नेचुरल ऑनेक्स काफ़ी महंगे आते हैं। महंगा आता है। तो मैच करने के लिए अगर कोई क्लाइंट कहता है वो लगा सकते हैं, लेकिन बजट उनका अगर ठीक है तो वो चीज़ करवा को सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवली बनाना हो तो करवा सकते हैं। स्टोन का पिलर भी बनाना हो तो हम आर्टिफिशियल ऑनेक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक बड़ी ही प्रीमियम टेबल दिखाता हूँ। ये काफ़ी इनमें है, जो समंदर में से सीप निकलती है, ठीक है, जिसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। ठीक है, ये सारे पर्ल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये वाइट मदर ऑफ पर्ल है, ये मेटल है, ब्लैक रेजिन है। ब्लैक रेजिन है। हाँ जी। ठीक है, अब ये हमने कॉस्ट कम करने के लिए इसमें ब्लैक रेजिन यूज़ किया है। बाकी आप फुल मदर ऑफ पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सैंपल्स हैं। ये सैंपल्स है और इसमें सबसे कॉस्टली ये वाला आता है। हाँ, ये एब्लॉन है, जो कि बहुत रेयर मिलेगा आपको कहीं पर। हर कोई ये लगाता है जो कि सबसे सस्ता आता है और ये सबसे महंगा है। वैसे इतने शेड्स है इसमें मदर ऑफ पर्ल में। हाँ जी। आप मांगेंगे तो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। हाँ। और जो मोस्टली चश्मा सबसे सस्ता आता है वो कितने का आता है जो सब लगाते हैं? मदर ऑफ पर्ल रेजिन मिक्सचर करके अमूमन 2700-2800 इस टॉप का प्राइस। हाँ, इस टॉप का प्राइस 2700 पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट है। पर हालांकि इसमें काम भी है, सारा हैंडीक्राफ्ट है,
ये जैसे ये मेटल के एक एक चीज़ यहाँ पे और सब लगाई ये आपको रेडी के प्राइस दिए जा रहे हैं कि ऊपर पॉलिस्टर करके दिया हाँ जाएगा? पॉलिस्टर कोटिंग करके ही बेस दिया भी जाएगा। लाजवाब है इसका, थोड़ा एक उलझा हुआ वो वाला आपने दे दिया है। हाँ थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। हाँ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से दोनों तरफ मैंने पाइप्स लगाए हैं जी। और ग्लॉसी फिनिश किया है, थोड़ा सा यूनिक भी नज़र आता है, एक जाल सा नज़र आता है। और मेटल की मैं फिनिशिंग की बात करूँ, आपने बहुत वीडियोस देखी है, रिक्वेस्ट है किसी के पास भी आता है तो उनकी फिनिशिंग चेक करना, उस पर स्क्रैचेस मार के देखना, पीवीडी में कभी स्क्रैचेस नहीं आते, ना वो पील ऑफ होता पेंट। ये देखिए क्या मतलब इसकी शाइन बता रही है कि हाँ पीवीडी, लोग आजकल लैकर दे रहे हैं, बहुत झोल कर रहे हैं, प्लीज़ बार बार बचिए उससे। अब ये मेरा फेवरेट है, ये आपका जो जेमस्टोन वाला येलो वाला ये टाइगर आई है, टाइगर है। ये जेमस्टोन है। ये जो आप इसके स्पार्कल्स आप देख पा रहे होंगे, ये नेचुरल चमक रहे हैं। जी ये काफ़ी ड्यूरेबल और अच्छा पत्थर आता है, लेकिन प्रीमियम रेंज में आता है। आप समझिए कि 4500 रुपये हाँ, स्क्वायर ये फीट तक बहुत प्रीमियम है। काफ़ी प्रीमियम। और एक और ये हमारा उसके बाद imported आ गया। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के बाद मैंने आपको दिखाया ये आर्टिफिशियल ऑनेक्स। ठीक है। उसके बाद आप ऑनेक्स में अगर कुछ सस्ता देख रहे हैं जी तो ये ग्रीन ऑनेक्स है। ठीक है, नेचुरल है। नेचुरल ऑनेक्स है, ग्रीन ऑनेक्स है, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा ये भी, इसकी एक सेंटर टेबल मैंने आगे बनाई है, जो वीडियो में हम आगे वो भी दिखाएंगे। और ये कुछ हमारे ऑप्शंस है चेयर्स के। हाँ जी। वो तो चलो आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, आप बहुत वीडियोस देखते हैं आप लोग, या काफ़ी ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट से, आप निकाल लेते हैं, वो डिज़ाइन सर के साथ शेयर करेंगे तो वो बन जाएगा। नहीं तो सर को आप कॉन्टैक्ट करके सर आपको पूरी PDF शेयर कर देंगे चेयर्स की विद प्राइजेस। चेयर्स में इस वीडियो में एक बात करना चाहूँगा, एक ही चेयर के कई बार कस्टमर्स पूछते हैं कि एक ही चेयर के अलग अलग प्राइजेस क्यों होते हैं। हाँ हाँ, जैसे एक यही डिज़ाइन के, एक जैसे दिखने वाले के। जी, एक जैसी ही दिखने वाली चेयर के अलग अलग प्राइस क्यों होते हैं। जी प्राइस उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैटर करता है, उसमें फोम कौन सी यूज़ की है वो मैटर करता है, कपड़ा कौन सा लगाया है वो मैटर करता है। तो एक ही चेयर सस्ती भी बन सकती है, उसी डिज़ाइन की चेयर को हम चाहें तो कुछ अच्छा और ड्यूरेबल बना के मजबूत भी कर सकते हैं। मजबूत भी कर सकते हैं। एक सेलेनाइट का जल्दी से बताइए प्राइस। सेलेनाइट ये काफ़ी इन में है अभी, ये सनबर्स्ट इफेक्ट है, आप दिखा पाएंगे। पूरा राउंड छोटा सा और फिर उसके बाद ये पूरा सेलेनाइट स्प्रेड हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा होता है। और इसका बेस जो आपने करा है थोड़ा मैट फिनिश में करा है। हाँ मैट फिनिश में है। ये कुछ है इसके दो पिलर्स देख पा रहे होंगे, एक उस तरफ एक इस तरफ, और पिलर्स में भी थोड़ा अनइवन सा, कोई अप कोई डाउन। ये काफ़ी अच्छा बहुत यूनिक लेकर आ रहे हैं आप कुछ कॉन्सेप्ट। स्टोर में तो था ही, अब मेटल में बड़ा अच्छा लेकर आ रहे हैं। हाँ, एक रेजन आ गया हमारा, इसका क्या प्राइस रहता है? ये रेजिन आर्ट है सर। हमने सेलेनाइट की तरह ही इसको बनाया है जी। इसका डिज़ाइन, नीचे हमने वुडन का बेस यूज़ किया है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है। इटालियन, ये गोल्डन पोत्रो है, ये बर्बरी बेज है। हाँ ग्रीन ऑनेक्स का वो एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे लगा है। ये ब्राउन है, अरमानी ब्राउन कहते हैं इसको। वो ग्रेनाइट है, ओ सॉरी हमारा इटालियन है। इटालियन है। ग्रेनाइट ये है जो कि ब्राज़ील का है, ब्राज़ील का है। पिंक पैटागोनिया। ठीक है। पैटागोनिया की खासियत है ये स्पार्कल्स आते हैं, हाँ डायमंड की तरह चमकते हैं। ठीक है। फिर ये सिरोस्की ग्रेनाइट ऑनेक्स है। महंगा होता है या हमारा इटालियन? सर स्टोन में आप समझिए कि महंगा सस्ता डिपेंड करता है उसके ग्रेन्स, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सारा मैटर करता है। ग्रेनाइट भी सर कई 4000 5000 रुपये स्क्वायर या उसके अवेलेबिलिटी पर, जो सबसे रेयर होते हैं वो महंगे बिकते हैं। रेयर होते हैं, जो माइनिंग से जिनकी लिमिटेड माइंस हैं वो महंगे होते हैं। वो महंगे होते हैं। महंगे होते हैं। तो ये पैटागोनिया मैंने आपको दिखा दिया, ये सिरोस्की ऑनेक्स है, हाँ ये एक तोसीना है, ये इटालियन है, ये गोल्डन स्पाइडर है। अगर आपकी टेबल का बेस रोज गोल्ड है जी, तो आप गोल्डन स्पाइडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके रेशे हल्के से पिंकिश हैं, वैसे ये नेचुरल है। ब्लैक में हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। स्पाइस ब्लैक है, सिल्वर पोत्रो है, ये ब्लैक NSL है। ब्लैक NSL का क्या प्राइस है? ब्लैक NSL अमूमन मार्केट का प्राइस तो सर 1100-1200 रुपये है, लेकिन हम थोड़ा रेयर और थोड़ा अच्छा पत्थर लाते हैं तो उसके 100-200 रुपये आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी। चलो ऑप्शन हमने बहुत दिखाए हमारे इसके जी। स्टोन्स के। अब हम थोड़ी टेबल्स की बात करेंगे, कॉफ़ी टेबल्स एंड कॉफ़ी टेबल्स भी बना रहे हैं। जी। जैसे डार्क एम्प्राडोर मैंने आपको दिखाया था सर, हाँ उसकी एक कॉफ़ी टेबल है। डिज़ाइन मैंने खुद किया है, इसको हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा बनाने की कोशिश की है। इस कोने से इस कोने को ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया है। ज्योमेट्रिकल शेप दिया है। इसकी पॉलिश अगर आप दिखा पाएँ, ये
लुक वाइज मेटल है लेकिन है वुडन। वुड है, हाँ, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया। कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए और दिखने में मेटल है। जैसे आप इसके सिलेंडर भी देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये भी कंसेप्ट अच्छा है सर, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इसके 2 स्टूल है ना सर जी, ये गेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे पीछे करके अलग अलग लोग यूज़ कर, कैपेचिनो कह सकते हैं, ब्राउन ऑनेक्स है, थोड़ा रेयर है। ठीक है। ये टेबल एज इट इज़ सर 50,000 की है। ये वाली? हाँ जी। मैं जहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ, जो बड़े स्टोर्स हैं या क्वालिटी वाइज जिनका नाम है, और चीज़ें मेरी भी अगर एज अ मैन्युफैक्चरर भी आपको लगे कि इनके रेट्स थोड़े से हाई हैं, तो वो एक ही चीज़ की वजह से होंगे, क्वालिटी। क्योंकि मैं जहाँ पे माल देता हूँ होलसेल में, उनके क्वालिटी नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए मुझे ड्यूरेबल स्टोन्स, ड्यूरेबल पॉलिशिंग, ड्यूरेबल बेसिस, सारी चीज़ें और स्किल्ड लेबर, वो जो मोल्डिंग चाहते हैं या वो जो फिनिशिंग चाहते हैं, उसके लिए मुझे स्किल्ड लेबर रखनी पड़ती है। इस हिसाब से मेरी कॉस्ट हो सकता है थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगे, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तभी थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्केट से, आप ये कह रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। लेकिन क्वालिटी की गारंटी, क्वालिटी आप अच्छी, मतलब वही आप मटेरियल अच्छा यूज़ कर रहे हैं जी। स्किल्ड लेबर आपने जो बोला, मैटर बहुत, सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है। अगर स्किल्ड लेबर की बात करें, हाँ आप ये टेबल दिखाइए जी, पूरी डायमंड शेप की टेबल है। मैंने इसको जॉइंट लेस ही दिखा दिया है कि आप इसमें कहीं भी पत्थर का जॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे सिवाय के टॉप के, बस है ना। हाँ। ये सारे 45 डिग्री के एंगल पे पत्थरों को काट के इस तरह से दोनों को जोड़ा गया है कि आप जॉइंट ही नहीं पकड़ पाएंगे, आपको लगेगा कि ये पूरी एक सिंगल ब्लॉक में से ही बना दी है जी। और ये वही ग्रीन ऑनेक्स है जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल तो हर कोई महंगे से महंगा खरीद लेता है, हाँ। जब उसको बनाने की बात आती है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। जी, जो आप कह रहे हो आपके पास है, वो आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। हाँ, मैं उनको अफोर्ड कर पा रहा हूँ सर। ये टेपर वाला डिज़ाइन है सर। स्टोन कौन सा है ये वाला? ये स्टोन आप इसे, ये ग्रे NSL है, हाँ ये उसी फैमिली का स्टोन इसको कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। आप इसमें स्किल लेबर की बात कर रहे थे, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये रेशा, पत्थर का ये रेशा यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, वो रहा साइड में, थोड़ा सा हाँ इस टेबल को साइड में दिख गया ये रहा। हाँ, और ये देखिए मैंने ये पूरा पत्थर अलग है, इसी स्लैब का पार्ट है, ये रेशा मैंने पूरा उतार दिया, देखिए। मतलब अब उसको क्या कहते हैं उसको सिमेट्री में करने के लिए आपकी वेस्टेज कितनी गई होगी? ऑलमोस्ट 30 to 40% सर गई तो होगी। उसी चीज़ के पैसे हैं। अब आप समझिए कि ये रेशा यहाँ पे है और ये पट्टा अगर यहाँ से शुरू हो रहा है, हाँ, तो वो पूरी चीज़ आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल स्टोन हमने लगाया लेकिन मज़ा खराब हो गया। तो ये कुछ लोग समझ पाते हैं ये चीज़ें, इन चीज़ों के पैसे लगते हैं सर, पैसे मेरे लगते हैं इसलिए मैं लेता हूँ। लेते हो, ठीक है। एक ये वाला आ गया सेट ऑफ 2 हमारा जी, ये सेट ऑफ 2 है, अप डाउन का कंसेप्ट है। ये ब्राजीलियन ग्रेनाइट है। इस तरफ आप जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये चारों तरफ हमने पत्थर लगाया है इसके, ठीक है। अंदर भी आप अगर इस तरफ से दिखाएं तो ये पूरा यहाँ से भी पत्थर है, अच्छा अच्छा, नीचे तक। ठीक है, नीचे तक, अंदर की तरफ भी पत्थर ही हाँ लगाया जी। आपने। ये अप डाउन का कंसेप्ट है। ये इटालियन स्टोन लगा हुआ है, इसमें भी सेम अप डाउन का कंसेप्ट है। ये भी काफ़ी अच्छी सेंटर टेबल है। अप्रॉक्सीमेटली क्या वेट होता है इसका? सर 1 स्क्वायर फीट में 4 kg हम पकड़ के चलते हैं। 1 स्क्वायर फीट में? हाँ जी। आप अपने आप ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जितना भी एरिया है, 3 बाय 4 हाँ, जितना भी एरिया है इंटू 4 आप कर सकते हैं। है ना। हाँ ठीक है, चलो ये थोड़ी सेंटर टेबल्स होगी, थोड़ी यहाँ पे आ गई जिसमें मेटल हाँ, बेस आपने यूज़ करा, जिसमें मेटल बेस यूज़ किया करा है। छोटी छोटी साइड टेबलें भी हम दिखा सकते हैं। हाँ ये रही। ये सोफ़ों के आसपास जो कॉर्नर्स में, कॉर्नर टेबल्स में आप यूज़ कर सकते हैं इनको। सारों में हमने प्रीमियम स्टोन लगाए हैं, NSL लगाया है, जेम स्टोन लगाया है, पिंक पैटागोनिया आप देख पा रहे होंगे, और ये स्मोकी में लिफिंग का काम किया है। इसका क्या नाम बताया था आपने? ये मल्टी अगेट है। मल्टी अगेट, सॉरी। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। और ये थोड़े कंसोल्स हो गए हमारे, ये दोनों कंसोल, ये वुडन है। आप इसमें देख पा रहे होंगे स्मोकी पत्थर से, मतलब पॉलिश से मैंने स्टोन मैच कर दी, है ना, बहुत या स्टोन से पॉलिश मैच कर दी, वैसा वर्सा जैसा भी आप। ये देखिए, स्टील को मोल्ड करना हो, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्टील की जो क्वालिटी होती है ना, 202 की क्वालिटी वाला स्टील, हाँ वो पाइप बनते हैं, वो सीधा रहता है। ठीक है। स्टील को मोल्ड करने के लिए, घुमाव देने के लिए
SS304 यूज़ करना पड़ता है, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ता है। तो आप ये देखिए, अच्छा सा डिज़ाइन हमने बनाया है। ठीक है, अगर कोई मेटल फर्नीचर बनवाता है तो कौन से ग्रेड का हमें मेटल यूज़ करना चाहिए? अगर SS मोल्ड अगर SS अगर आप कहें तो 304 बेस्ट रहता है सर। बेस्ट रहता है ना? हाँ, 304 बेस्ट रहता और है। लोग जो कुछ लोग हल्के वाले देते हैं वो कौन सा ग्रेड हल्के का में होता है? 202 कर देते हैं सर, लोग प्ले कर जाते हैं। ठीक है, और ये एक हमारे वुडन में भी आप ऐसा बनवा सकते हैं अपना कंसोल। हाँ, ये वुडन चेस्टर है, इसमें मापा विनियर, उसके ऊपर पॉलिस्टर कोटिंग, यहाँ पे आप मेटलिक इनले भी देख पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा मापा में ना सब एक ही कलर की पॉलिश करते हैं। बहुत आपने अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो आपने कलर मार्केट से हल्का सा हमने इसको कंसोल में rose देख gold लो, type इसमें थोड़ा ब्राउन, थोड़ा टिक फिनिश में अलग से लिया, थोड़ा अलग लिया रेडिश है। में लिया, थोड़ा अलग आपने, लिया है सर। है ना? और ये भी अलग लिया, बहुत सर अच्छा। हटके चीज़ें नहीं करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। तभी। यही रीज़न है कि हम मैक्सिमम आर्टिकल्स रखते हैं। कस्टमर को हमेशा चॉइसेस चाहिए जी कि इसके अलावा क्या है। अगर आप दिखा दें कि नहीं, शोरूमों पे अमूमन क्या होता है, एक टेबल रखी हुई है, उसका पर्टिकुलर प्राइस और साइज़ है, उसके जी। अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे ये हर पॉलिशिंग आप इस टेबल की देख पा रहे होंगे, है वुडन में, मेटालिक फिनिश में। लेकिन मेटालिक फिनिश हमने पीयू पॉलिश की है, गोल्डन की। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके हर आर्टिकल अलग है, और इसके अलावा भी ऊपर वाले हम फ्लोर पर चलते हैं, वो दिखाते हैं एक बार। हाँ जी। जी कुछ सेंटर टेबल्स के कंसेप्ट यहाँ भी है सर। जगह का थोड़ा इश्यू है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें। पर सबसे पहले जैसे आपने मुझे बताया कि दुनिया का सबसे महंगा पत्थर हाँ, वो ये एक दिखाएगी। चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये ब्लू ब्लू लैपिस है। लैपिस, हाँ। हाँ, ये ब्लू लैपिस है। ये क्योंकि सबसे ये महंगा महंगा, सबसे रेयर, सबसे प्रीमियम ये स्टोन है हमारा पूरे Blue वर्ल्ड lapis। का। हाँ, पूरे वर्ल्ड का। अगर कोई लेना चाहता है तो इसके लिए बहुत अच्छी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। INR में अगर मैं बात करूँ तो 18,000 रुपये स्क्वायर फीट है। ये ब्लू वाला ब्लू 18,000 वाला, पर हाँ स्क्वायर फीट, हाँ जी। बहुत रेयर है। बाकी इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हमने इसमें रेजिन मेटल यूज कर हाँ, दिया मैं है। समझ ये गया। ईवल आई का कंसेप्ट है सर, नजर बट्टू जो कहते हैं ना। हाँ हाँ, दिख गया ईगल है। हाँ, ईवल आई का कंसेप्ट है, काफ़ी सुंदर टेबल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप कुछ दिखा रहे थे। ये कुछ कॉफ़ी टेबल्स हैं, कुछ राउंड में। ये रेजिन आर्ट है और 3D इफेक्ट दिया है, रेड रेजिन, वाइट रेजिन और ब्लैक बहुत रेजिन। सुंदर, ये पत्ती वाला डिज़ाइन है रेजिन में ही। जिसमें हमारा वुडन का काम करा गया है। हाँ, ये वुडन का काम बहुत सुंदर है सर। ये थोड़े टेक्सचर वाली है। ये रेजन है पूरा, ये रेजिन है, वाइट एंड ग्रे। वाइट एंड ये ग्रे। ब्राजीलियन ग्रेनाइट का नेस्टिंग है, सेट ऑफ 2 का टेबल है। मतलब डिजाइन्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, जैसे हाँ, कि डिज़ाइंस अच्छे हैं सर। ये जेमस्टोन जो स्मोक में दिखा रहा था, ये इटालियन में ब्लैक और उसका कॉम्बिनेशन है। ये कैलकटा वाइट है। ठीक, कैलकाटा क्या इंडियन है हमारा, मतलब ये इंडियन है, कैलकटा कैलकाटा वाइट है। आर्टिफिशियल ऑनिक्स है। ये सेल नाइट, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला डिजाइन। सेल नाइट। ये सनबर्स्ट इफेक्ट यहाँ से दे दिया यहाँ पे। सर बताना चाहूँगा, ये गलती से मुझसे ये वाइट बन गया, यहाँ पे आना चाहिए ब्लैक वैसे। अच्छा, हाँ, इसलिए वो ये खिल के नहीं आ रहा है। ब्लैक एंड नहीं, अभी भी खिल के आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये सेलेनाइट। पर ये हमारा पॉलिश है हमारी, ये हाँ, ये पॉलिश है, ये पॉलिश है। मतलब पॉलिश इसके ऊपर अगर ब्लैक कर देते तो और फिनिशिंग सुंदर उसकी लगता। देखो ना, उसके ग्लिटर आपको दिख रहे हैं चमकते हुए, हाँ, ये पॉलिश है सर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, कुछ यहाँ कंसोल्स पे अगर ब्लैक कर देते तो और सुंदर लगता। ये वाला भी कंसोल में, बोले बोले ये देखिए कंसोल में रिंग वाला कंसोल है। मैं पॉलिश की तो मतलब पॉलिश मेटेलिक की है वुडन वैसे। ठीक है। ये भी आप गोल्ड नज़र आ रहा है, वो भी पॉलिश ही है। ये गोल्डन लीफिंग लग रही है मेरे को। हाँ, लिपिंग है। ये लीफिंग लग रही है मेरे को, लीफिंग है, आप लीफिंग है। पॉलिश कह रहे हैं, हाँ जी, ये लीफिंग है। लीफिंग की पहचान इसके जो हाँ ये जी, दिख रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। मज़ेदार काम है, मज़ेदार। तो गोल्डन लीफिंग का काम आपको करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं आप यहाँ। हाँ, करवा सकते हैं। ये कंसोल है जिस पे आर्टिफिशियल ऑनिक्स रखा है। ठीक है, ये ग्लास टॉप वाला कंसोल है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ये इंपोर्टेड हो गया हमारा, ये इम्पोर्टेड हो गया। इंपोर्टेड। अब आपके ना जल्दी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाए, उससे पहले कुछ यहाँ बेच रखे थे हमारे स्टडी टेबल के। हाँ, टेबल बहुत के सारे डाइनिंग बेस टेबल्स है, हैं। आप डाइनिंग टेबल के टॉप भी आप दिखा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बेस है जिसमें हमने लाइट एम्ब्रॉयडर रखा है। कौन सा? लाइट एम्ब्रॉयडर, इटालियन है। इटालियन है हमारा। हाँ जी। एक ये हो गया। ये ओरिएंटल वाइट का टॉप है इस पर, और नीचे बेस है ठीक है। मेटल का। ये रेजन का क्या हमारा? ये रेजिन हो गया। नीचे हमने 2 पिलर्स बनाए हैं पीयू के, और पिलर की स्कर्टिंग में हल्का सा मेटल यूज़ किया है। ठीक है। तो बस वही है कि आप मेटल में बोले, वुड में बोले, रेजिन में बोले, नेचुरल स्टोन में बोले, जैसे कस्टमाइजेशन बोले हाँ, वैसा हो जाएगा सर। ये सारा ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारा डिस्पैच होने वाला सामान रखा हुआ है सारा। डिस्पैच होने वाला सामान है। अब मैं बताना चाहूँगा, हम स्टॉक एंड सेल नहीं करते, मेक टू ऑर्डर ही करते हैं, ऑन ऑर्डर बनाते हैं। ऑन ऑर्डर ही बनाते हैं। ठीक है। तो ये भी आप सी बेस दिखा सकते बड़ा हैं। अच्छा लग रहा है। ठीक है।
हाँ तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग लुक चलता है एक बार। पॉलिशिंग का है, यहाँ पे बफिंग वगैरह हम करते हैं। हम्म, ये अभी गीले हैं। ठीक है, गीले के साथ साथ जो इसके नीचे टेबल है, मतलब क्या बात है। हाँ, ये Chest सेंटर design टेबल आपने है, दे दिया। खड़ी रखी हुई है। हाँ, ये रेजिन आर्ट है, ये डेफ 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 ऐसा डिजाइन है, बहुत अच्छा डिजाइन है। वही कह रहे हो, आपने पूरा चेस्ट डिजाइन दे दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो ये बफिंग एरिया है, यहाँ पे हाँ, ये बफिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ कोरी ये चीजें ड्राई हैं, उस एरिया तरह से बोलेंगे पड़ी वो हैं। है। हाँ, तो एक बार हम जहाँ पर स्प्रे पेंट होता है वो भी दिखाते हैं। ये पॉलिश रूम है, यहाँ पे हम पॉलिश करते हैं। ये विदाउट पॉलिश पीस पड़े हैं, कुछ सैंडिंग करके रखे हुए हैं, मतलब रेडी टू पॉलिश है। ठीक है, तो मतलब अभी तो आपको थोड़ा वैसा लग रहा है, फेडेड सा लग रहा है। हाँ, थोड़ा रफ लग रहा होगा क्योंकि पॉलिश बाकी है। आफ्टर पॉलिश एकदम खिल कर आने वाली चीज़। हाँ जी, हाँ जी। और बड़े बड़े ब्रांड्स ये यूज़ करते हैं, पर हम दिखाएंगे नहीं आपको। हम स्टॉक रखते हैं स्टोन का, कुछ रेडी पीस का, जिनके बेस आने हैं या ठीक है, जो ये स्लैब्स होते हैं विदाउट पॉलिश मेरे ख्याल से ऐसे हाँ, होते ये विदाउट पॉलिश कुछ ऐसी नहीं, जो आपको पसंद आ रहा था पर्सनली, हैं। हाँ, वो ये वाला स्लैब है। ये रॉ होते हैं हमारे, हाँ, अभी ये raw मतलब है। विदाउट पॉलिश है। ये आप देखिए, लिपिंग का ये रॉ हम्म, है ना, ठीक है, सिल्वर रिवर हो गया, ये आर्टिफिशियल ऑनिक्स में इंपोर्ट करता हूँ। ये ये अच्छा आप सारे ही बोल स्लैब, कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, ये तो वो यूनिट है जो कि स्टोर के साथ में ही है। हाँ, साथ में ही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यही है हाँ, हमारा। जो सर का वेयर हाउस है वो किशनगढ़ में, जो सर ने बताया बहुत बड़ा प्लांट है, आप कभी चाहे तो वो भी विजिट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम रेडी पीस और स्लैब का स्टॉक रखते हैं जितनी की ज़रूरत है। ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर से पॉलिशिंग वॉलिशिंग होती है। ये कुछ टेबल पे स्टोन पेस्ट कर रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा ठीक है। सकते हैं, कुछ केमिकल लगा के। अच्छा, ये केमिकल लगा के इसे पकड़ लेगा इसको, सॉरी हाँ, पकड़ लेगा इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने आपकी पूरी यूनिट दिखा दी। हाँ, पूरी Buffing में यूनिट कर दिया दिखा दी। यहाँ पे ये सैंडिंग हो रहा है, स्टैंडिंग हो रही है, ये भी आप दिखा पाएंगे। ठीक है। पॉलिश में होने के बाद सैंडिंग होती है। तो अब क्या करते हैं, हमने आपका सारा डिस्प्ले दिखा दिया, जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दी, जी। तो लास्ट में क्या बोलेंगे? लास्ट में ये कहेंगे कि अगर आप ड्यूरेबल फर्नीचर या ड्यूरेबल टेबल्स अगर आप देख रहे हो और शोरूम पे आपको महंगा पड़ रहा हो, तो आप प्लीज़ 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 मार्बल आर्ट गैलरी विज़िट करिए, एक बार विज़िट करिए। प्राइस वाइज आपको शोरूम से काफ़ी सस्ता पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। कस्टमाइजेशन जैसे बोलेंगे वैसे हो जाएगी। कस्टमाइजेशन का जरूरी option- नहीं है जो वीडियो में प्राइस देके आपको उसी प्राइस पर मिलेगा। आपने कस्टमाइजेशन लेना भी नहीं है, सिर्फ आइडिया चाहिए, तो आप एक बार आइए, सर से बात करिए, बैठिए। हाँ 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 तो हाँ, कि ऐसा नहीं है कि आप आए और आपको लेकर ही जाना है, आप आइए, देखिए, चीज़ समझ आए तो लीजिए। जी। तो बस ये बोलो कि स्टोन स्पेशलिस्ट सर है, अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, आपके हिसाब से बनी हुई चीज़ लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए, स्टोर डिटेल्स दे रखिए, उस पर विजिट करिए। जी। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।